धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रेरणा दिया है मुझे। जी। मैं तो ऐसे कहूँ कि यदि समय मिले तो मैं उनका, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी इनके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उसी तरह से मैं उनका जी का शिष्य बन जाऊँ। जी। लेकिन मैं ये संभव नहीं है, या पता नहीं कुछ इस तरह से, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ उनके इस कार्यक्रम के जरिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जानना चाहते हैं आप? मैं ये मोनिका जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। कि आज के युग में सबसे मेन युवाओं को डिमोरलाइज किया जाता है किसी भी काम के ये करने के लिए। यदि वो प्रोत्साहित करने के बजाय उनको डिमोरलाइज क्यों किया जाता है, या यदि वो सोसाइटी से हो या फिर अलग कहीं से परिवार में ही उनको प्रोत्साहित करने के बजाय डिमोरलाइज किया जाता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज युवाओं को विकास नहीं होने का, या कुछ ऐसा। तो इसके लिए हम इनका आंसर चाहेंगे कम शब्दों में। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें जानना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बेसिकली हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करने की जरूरत है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें डर से ऑपरेट करने की प्रेरणा देता है। बचपन से ही हम बच्चे को उठाते हैं, कहते हैं कि जल्दी उठो वरना बस छूट जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जल्दी उठो, आपको स्कूल समय से पहुंचना है। वी ऑपरेट विद फियर। हम फियर से ऑपरेट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी फियर में ही आता है। आज हम फियर से ऑपरेट करते हैं। हमारे यूथ के लिए हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो बेटा गलत राह पे चला जाए, कहीं ऐसा ना हो बेटी। तो हम जब फियर से ऑपरेट करते हैं तो उसमें फेथ नहीं आ सकता। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू प्लीज हैव फेथ इन द यंग जनरेशन। दे आर वेरी मच प्रॉमिसिंग। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। संपर्क टूट गया है लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी आज हम बात कर रहे थे विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे थे। उनकी 148वीं जयंती हम मना रहे थे। आज हम रामकृष्ण परमहंस जी का जो वक्तव्य है, हाँ, उसको मैं जरूर बताना चाहूंगी आगे। तो स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा परमहंस जी, स्वामी जी, गुरु जी, एक को आपने ये बोला कि तुमने सुन कैसे लिया, और एक को आपने ये बोला तुमने गुस्सा क्यों किया। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को समझाते हुए ये कहा था कि देखो, जिसको मैंने ये कहा कि तुमने गुस्सा क्यों किया, उसको अपने क्रोध के इमोशन को बैलेंस करने की जरूरत थी। वो क्रोध से ऑपरेट करता है ज्यादा। और जिससे मैंने ये कहा कि तुमने सुन कैसे लिया, वो बहुत ज्यादा भीरू है, दब्बू है। यदि मैं उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टेज पर जाकर परेशान होगा। सो द पॉइंट टू बी नोटेड कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ परमहंस जी ये बताते थे कि हमें हमारे जीवन में नवरस ऑपरेट करते हैं। जी हमारा जीवन जो बना है वो इमोशंस से बना है, भावनाओं से बना है। और ये भावनाएं क्या है? ये 9 रस हैं। कभी डर होता है, कभी क्रोध होता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी भय होता है, और कभी हमें आश्चर्य होता है। इस तरह से अलग अलग होता है। इन रसों को बैलेंस करके लाइफ में कैसे प्लेजर अचीव किया जाए, दैट इज द थ्योरी। डॉक्टर मोनिका, ये कहा भी जाता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है। यहाँ एक कॉलर